हरिओम। आज इस विश्वात्म योग में आप सब लोगों को स्वागत है। सभी योगाभ्यासी, योग प्रेमी साधक साधिकाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम शरीर में कैसे हम इम्यूनिटी पावर बढ़ाएंगे उस विषय में हम चर्चा करेंगे और प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। योग में विशेष करके आसन और प्राणायाम के माध्यम से हम शरीर में इम्यूनिटी पावर को, रोग प्रतिरोधक शक्ति को हम मजबूती के साथ बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आइए हम सब तैयार हो जाएं। सबसे पहले ओमकार का उच्चारण करते हुए योगाभ्यास में हम प्रवेश करेंगे। सीधे बैठ जाएं, बिल्कुल सीधे। सिद्धासन, जैसे मैं पहले बताया था, सिद्धासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में आप रख सकते हैं या ऐसे करके भी रख सकते हैं, इस स्थिति में भी रख सकते हैं। आइए बैठते हैं और गहरी और लंबी सांस लेते हुए ओमकार का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले हम ओमकार का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद, गर्दन बिल्कुल सीधा, शरीर बिल्कुल स्थिर। अब सांस लीजिए। कुछ समय ओमकार उच्चारण के बाद मन मस्तिष्क में उठने वाले तरंगों के प्रति अपना मन को लगाए रखें। अनुभव करें कि ओमकार का उच्चारण के बाद मन बिल्कुल शांत, अब गुरु के प्रति इस मंत्र के माध्यम से हम अभिवादन ज्ञापन करेंगे। ओम नमस्ते शिवरूपाय सत्यरूपाय ते नमः। नमो नित्याय शुद्धाय सत्यप्रज्ञाय ते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हम आज पहले कुछ आसन बताएंगे, जिस आसन के माध्यम से हम शरीर में कैसे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो लोग भी कोरोना वायरस के चलते
आशंकित हैं, आतंकित हैं, उन सभी भाई बहनों से भी, योगाभ्यासी साधक साधिकाओं से भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझें। जैसे कि कोरोना वायरस में विशेष करके लंग्स में उसका इफेक्ट पड़ता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसका प्रभाव पड़ता है, तो उसको कैसे हम ठीक करें। और कोरोना वायरस कोई सजीव जैसा नहीं है, वो डेड होकर के रहता है, लेकिन जब आदमी के संस्पर्श में आता है वो फिर एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि बीज भूमि में पड़ा रहता है, पानी बरसने के बाद अंकुर फूटता है, इसी तरह वायरस क्या होता है, वो डेड जैसा रहता है, लेकिन जब मनुष्य के संस्पर्श में आता है तो फिर वो फैलने लगता है एवं उसका प्रभाव जो है वो अपने इम्यूनिटी सिस्टम के प्रति ही उसका ज़्यादा प्रभाव विस्तार करता है। और हमारे अंदर अगर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है, उससे लड़ने के लिए अगर शरीर में इम्यूनिटी पावर नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है, तो फिर हम उस समय कोरोना वायरस से ग्रसित हो जाते हैं और अंततः मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए हम इम्यूनिटी पावर को सदैव बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने सांसों के प्रति ध्यान देना है। इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का सबसे बहुत बड़ा सहज और सरल तरीका है कि हमें दीर्घ श्वास लेने का अभ्यास करने का है, लंबी और गहरी सांस। क्योंकि हमारे लंग्स जो है, जितने हम सांस ले रहे हैं उससे मुश्किल से 25 से 30% तक हम यूज करते हैं, और जितने हजारों सैकड़ों जो छिद्र हैं उसमें से कुछ कम छिद्र ही उससे प्रभावित होकर के ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और बाकी सब वैसे ही पड़े रहते हैं। तो हम श्वास प्रश्वास को अगर सही ढंग से हम लेना और छोड़ना सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करने का उपाय करें और लंबी सांस लेकर के अंदर रुकने का, फेफड़े में भरने का प्रयास करेंगे, तो उससे क्या होगा कि अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा और शरीर में, क्योंकि वायु के माध्यम से ऑक्सीजन पूरे शरीर को मिलता है, पूरे शरीर को, तो उससे हमारा लंग्स से लेकर के जितने भी सारे हमारे ऑर्गेनल्स हैं, अवयवों हैं, वो सब सक्रिय हो जाते हैं। और जितने संस्थान हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स जितने भी हैं, यूरोलॉजिकल सिस्टम जितने भी हैं, सारे के सारे एकदम रेगुलराइज हो जाते हैं, नियमित हो जाते हैं। तो इसीलिए सांस के प्रति ध्यान देते हुए हम सारे के सारे आसन और प्राणायाम करेंगे, और आसन करते समय भी सांस का ध्यान देना है। आइए हम अभी बताते हैं आपको, 2-4 आसन बताएंगे, उसके बाद फिर कुछ प्राणायाम के बारे में बताएंगे। तो आइए अब हम सांस के साथ कुछ एक्सरसाइज करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सबसे पहले हमें लंबी सांस लेते हुए और छोड़ते हुए अपने को यह एक्सरसाइज करना है। जैसे कि सांस लिए, छोड़े, सांस लिए, छोड़े। और इस प्रक्रिया के साथ आप मानसिक रूप से ओम का मंत्र को भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि मन ही मन ओम ओम ओम
ओम ऐसे कर सकते हैं। तो इसको 10-20 बार करते हैं सब लोग। फिर कुछ कम समय के लिए रिलैक्स हो जाएं, सांस को देखें, सांस को सहज बना लें और मन ही मन यह विचार करें कि इस प्रक्रिया के माध्यम से वायुमंडल से हम ऑक्सीजन के माध्यम से बहुत ही शक्ति ऊर्जा अपने अंदर भर रहे हैं। श्वास के माध्यम से ऊर्जा शरीर के अंदर जा रही है और हमें ऊर्जावान जैसा महसूस हो रहा है। हम शक्तिमान हैं, हम ऊर्जावान हैं। इस विचार को मन ही मन बराबर बनाए रखें और प्राणायाम का, आसन का, जो कुछ भी है जो हम बताते जाएंगे उसको करते जाइएगा, क्योंकि विचार में ही सब कुछ है। अब तैयार हो जाएं। दूसरा क्रम, हम फेफड़ों में अधिक से अधिक कैसे सांस भरें। जैसे कि हम सांस भरते समय अपना जो हृदय स्थान है, हृदय से थोड़ा सा नीचे और उधर से ऊपर, ये जो डायफ्राम है उसमें अपने को बहुत से बहुत ऑक्सीजन भरना है। कैसे? सांस दीर्घ और लंबी सांस लेकर आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, बिल्कुल। इसी तरह हम इसका अभ्यास करेंगे और साथ ही साथ हम क्या करें, जब भी ये अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास के समय हमें ध्यान देने का है कि कभी भी किसी भी समय अगर आपको कहीं पर भी रुकावट जैसा असुविधा महसूस हो तो आप तुरंत प्रक्रिया को बंद कर दें और बिल्कुल शांत पूर्वक बैठें और सांस की गति को मन ही मन देखते हुए अब कुछ समय के लिए बिल्कुल स्थिर हो जाएं। तत्पश्चात फिर प्रारंभ करें। हम कभी भी YouTube से वीडियो के माध्यम से देखते हुए सामने वाले कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना है। कभी कभी लोग हमें प्रश्न करते हैं कि हम करते समय ऐसा हो गया, वैसा हो गया। उसका मतलब ये है कि हम सामर्थ्य से बाहर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, मजबूत हो जाएं। ये सब चिंता करके हम लोग तत्काल कर लेते हैं, इसीलिए असुविधा का हम अनुभव करते हैं। आइए अब फिर हम दूसरा क्रम बताएंगे आपको। कुछ समय के लिए हम इसी क्रम में ही चलेंगे, जैसे कि सांस सामने लिए, लेते समय हाथ ऐसे बिल्कुल कंधे के समांतराल में और छोड़ते समय हाथ ऐसे, 1 2 ऐसे। ये करने के बाद
हम कुछ आसन करेंगे। आसन में जैसे आसन में बैठ जाएं। वज्रासन का मतलब अब देख लें, पाँव को इस तरह रखें, दोनों वृद्धांगुली को आपस में ऐसे सटा करके रखें और ऊपर में बिल्कुल सीधे बैठें। कमर, मेरुदंड, गर्दन बिल्कुल सीधा। अब आप बिल्कुल सीधे बैठे हैं। गहरी और लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर करेंगे, कान के सीधे बिल्कुल तानिए ऐसे, और लंबी और गहरी सांस लेते हुए फिर छोड़ते हुए धीरे 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 बिल्कुल हाथ को आगे पीछे करना नहीं है, और स्ट्रेचिंग होना चाहिए। यहाँ पर स्पाइन में स्ट्रेचिंग होना चाहिए। और ये थाइमस के लिए और अपना लॉन्ग्स के लिए, स्प्लीन के लिए, जितने भी प्रकार के हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं, ये सारे अवयवों को ये मजबूती प्रदान करते हैं और मन मस्तिष्क तक इसका प्रभाव पड़ता है। आइए इसको करें बढ़िया से। अब सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए कुछ समय रोकिए, पुनः सांस लेते हुए फिर धीरे धीरे हाथ को घुटनों पर ले आए। इस प्रक्रिया को कम से कम 5 बार करेंगे। सांस लीजिए, 1, बिल्कुल सीधे कान के सीधे, 2, सांस छोड़ते हुए बिल्कुल सांस छोड़ते ढीला छोड़ दें शरीर को कुछ समय के लिए, पुनः सांस लेते हुए फिर हाथ नीचे। अब कुछ समय के लिए हम सांस लें और रोकें, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को फिर नीचे करें। देख लीजिए पुनः। इस अभ्यास को आप ऐसे भी कर सकते हैं। ज़्यादा स्ट्रेचिंग के लिए हम हाथों के बल पर ऐसे रख भी सकते हैं। सांस छोड़ते हुए फिर सीधे लेट जाए। फिर धीरे धीरे बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएं। अब इस अभ्यास के बाद और एक मैं आसन आपको बताऊंगा। सर्वांग आसन का अभ्यास करेंगे। पुनः लेट जाएं। सांस लीजिए, दोनों पैर को उठाइए, फिर उठाइए,
दोनों पैर को सीधा कर दीजिए। कुछ समय के लिए शवासन में लेटे रहिए। गोरक्ष शतकम में कहा गया है, आसनेन रजो हन्ति प्राणायामे न पातकम। आसन से रजोगुण का नाश होता है और प्राणायाम से पाप नाश होता है। यानी कि अंदर में जितने प्रकार के दोष हैं, मानसिक मल हैं, कलमश हैं, सारे के सारे प्राणायाम के माध्यम से दूर हो जाते हैं। हम आज केवल एक ही प्राणायाम आपको बताएंगे, वो है भस्त्रिका। अब देखिए, सिद्धासन तो मैंने बताया था आपको, ऐसे बैठिए स्थिति में, या जिनको अभ्यास है पद्मासन करने का, वे पद्मासन में भी कर सकते हैं, लेकिन सिद्धासन आराम से बैठ सकते हैं आप। ऐसे बैठिए और वही मैंने जो बताया था आपको बिल्कुल सीधा, मेरुदंड, गर्दन, कमर बिल्कुल सीधा, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। अब ये है प्राणायाम मुद्रा। आप देख लीजिए, ये है प्राणायाम मुद्रा। प्राणायाम मुद्रा में हमें क्या करना है कि दाहिने नथुने को, दाहिना नासिका रंध्र को बंद करते हुए बाएं नासिका से श्वास लेने का है और छोड़ने का है। लंबी और गहरी सांस आराम से करेंगे, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है, इस बात को आप जरूर ध्यान दें। अब बाएं नासिका से हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जितना श्वास ले रहे हैं उतने ही हम छोड़ रहे हैं। इस प्रक्रिया को कम से कम 20 बार करें। प्रारंभिक अभ्यास में हम 20 बार सांस बाएं नासिका रंध्र से लें और छोड़ें। गर्मी के दिन में बाएं से लेना ही ठीक है, और ठंड के दिन में आप दाहिने से ले सकते हैं। तो आइए हम इस अभ्यास को 20 बार करेंगे। आप इस प्रक्रिया को 20 बार करने के बाद फिर हाथ को नीचे कर दें। कुछ समय के लिए सांसों को देखें। फिर सांसें जब सहज हो जाती हैं, तत्पश्चात फिर दाहिने नासिका से सांस लेने का है और छोड़ने का है। अब शुरू करते हैं। लंबी सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इस क्रम को भी पूरा करने के बाद पुनः हाथ को नीचे कर दें। 20 बार करने के बाद अब दोनों नासिका से समान रूप से सांस भरने का है अंदर और छोड़ने का है। अब शुरू करते हैं इस प्रक्रिया को। भस्त्रिका का यह पूर्ण अभ्यास है। अब इस प्रक्रिया को प्रारंभ करें। सीधे बिल्कुल बैठे हैं, आंखें बंद। अब आइए गहरी और लंबी सांस लेते हैं।
सांस डायफ्राम में भरिए, खूब भरिए और उसके बाद धीरे धीरे छोड़ते जाइए और साथ में ओमकार को जोड़ लें। ओमकार को जोड़ लें। ओमकार का मानसिक जाप के साथ इस प्राणायाम को करने से बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। इसलिए इस प्राणायाम को ओमकार के साथ जोड़ते हुए हम सब लोग अभ्यास करेंगे और इस भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से हमारे प्राण उज्जीवित होते हैं, शरीर में आंतरिक शक्ति प्रबल होती है, पाचन संस्थान तंदुरुस्त रहता है और हमारे अंदर जो फेफड़े हैं जिसे हम लंग्स कहते हैं, स्प्लीन और साथ ही साथ आपका हृदय भाग भी मजबूत होता है और हम जो इम्यूनिटी पावर के लिए हम अभ्यास करने जा रहे हैं, इस अभ्यास के माध्यम से हम बहुत मात्रा में ऑक्सीजन पाने के कारण हमारे अंदर जितने भी रसायन हैं वह भी सही ढंग से सृजन होते हैं और रसायनों की सही सलामत होने के कारण हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं। और भस्त्रिका में जैसे कि तीनों भाग, शरीर के निम्न भाग, मध्य भाग और ऊर्ध्व भाग, तीनों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है और इसीलिए इस प्राणायाम का अभ्यास जिनको ब्रोंकाइटिस है, आस्थमा की शिकायत है, वे तो करेंगे बढ़िया से, बहुत ही लाभदायी है। उसके साथ साथ और भी हार्ट संबंधित बीमारियों के लिए, लंग्स के लिए, उदर संबंधित बीमारियों के लिए अब इसको योगाचार्य के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में आराम से कर सकते हैं। जैसे कि जिनको हृदय रोग हो, इस प्राणायाम को कैसे करें? बिल्कुल सहज पूर्वक एकदम धीरे धीरे सांस लेना है और आराम से छोड़ना है। जो लोग स्वस्थ हैं इसको थोड़ा सा तीव्रता के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, हाई ब्लड प्रेशर वालों इस अभ्यास को जल्द से जल्द करना नहीं है। केवल बिल्कुल लेट करके भी और बैठ करके भी आप केवल सांसों को आप निरीक्षण करते हुए एकदम मंद मंद गति से आप इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा कि केवल आप जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, केवल आप सांसों का निरीक्षण ही करें। लंबी और गहरी सांस आप धीरे धीरे मंद मंद गति से आप बिल्कुल ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इस प्रक्रिया को केवल आप देखें। जब आप देख लेंगे, कुछ समय निरीक्षण कर लेंगे, तो अपने आप बिल्कुल मन मस्तिष्क के साथ साथ आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल एकदम नॉर्मल होने जा रहा है। अब हम इस प्राणायाम के माध्यम से शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं हमने बताया। फिर कल जो है और प्राणायाम को हम जोड़ेंगे इसके साथ। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा
कि आप करते समय कहीं कोई असुविधा महसूस करते हैं तो आप तुरंत हमको फ़ोन के माध्यम से बताएं। और विशेष ध्यान दें कि इस प्रक्रिया को आप रोज़ अभ्यास करें। और हमारे इस यूट्यूब चैनल विश्वात्म चेतना यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोग बहुमात्रा में लाभान्वित हों और सबको स्वस्थ होने का, मस्त होने का और हमारे जो जीवन का परम और चरम लक्ष्य का जो हमें प्राप्ति करने का है उस पर सब खरी उतरें। और विश्वात्म चेतना जो हमारे सबके अंदर सूक्ष्म रूप से विराजीपान है, जो विश्वात्मा हमारे अंदर विराजित हैं, उन्हें हम पहचानें और सबके अंदर एक विश्व भातृत्व का भावना, मानवता का भावना जागरण हो। इस संकल्प के साथ हम इस कार्यक्रम का यहीं पर कार्यक्रम को विराम देते हैं और कल फिर पुनः कुछ आसन और प्राणायाम के माध्यम से हम शरीर को कैसे स्वस्थ रखें इस विषय पर हम आपको बताएंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।